ज्ञान का उजाला, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का परिचय। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इंडिया के ग्लोरियस इंटेलेक्चुअल पास्ट का प्रतीक है। यह 8th और 12th सेंचुरी सी के बीच फ्लोरिशिंग रहा एक बहुत फेमस सेंटर ऑफ लर्निंग था। आज के बिहार में स्थित यह यूनिवर्सिटी पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट और उसके बाहर के स्कॉलर्स और स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करता था। विक्रमशिला का बुद्धिस्ट फिलॉसफी, लॉजिक और अदर डिसिप्लिन्स पर इम्पैक्ट बहुत दूर तक हुआ, जिससे उस समय के इंटेलेक्चुअल लैंडस्केप पर एक अमिट छाप छोड़ी। यूनिवर्सिटी की एकेडमिक एक्सेलेंस के लिए रेपुटेशन सबसे अलग थी। इसके पवित्र हॉल्स में आइडियाज का आदान प्रदान, नॉलेज की खोज और ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरीज का डेवलपमेंट होता था। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का लेगेसी हमें एजुकेशन की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर और जियोग्राफिकल बाउंड्रीज को पार करने की उसकी एबिलिटी की याद दिलाता है। आज हम इस रिमार्केबल इंस्टीट्यूशन के हिस्ट्री में जाएंगे, इसके फाउंडिंग, इसके रिनाउंड स्कॉलर्स और इसके ट्रैजिक डिमाइज के बारे में जानेंगे। एक राजा का सपना, धर्मपाल की अमिट विरासत। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की कहानी पला डायनेस्टी के राजा धर्मपाल से शुरू होती है। एक डिवाउट बुद्धिस्ट और आर्ट्स एंड एजुकेशन के पेट्रन धर्मपाल ने एक ऐसे सेंटर ऑफ लर्निंग का सपना देखा जो इंडिया के बेस्ट से मुकाबला कर सके। 8th सेंचुरी सीई के अंत में उन्होंने लेजेंडरी किंग विक्रमादित्य के नाम पर विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की। यह यूनिवर्सिटी गंगा नदी के किनारे स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड था, जो ट्रेड और ट्रैवल को आसान बनाता था। धर्मपाल ने यूनिवर्सिटी की सक्सेस सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने रिनाउंड स्कॉलर्स को फैकल्टी ज्वाइन करने के लिए इनवाइट किया और उन्हें जेनरस ग्रांट्स और सपोर्ट प्रोवाइड करवाई। राजा के पैट्रनेज ने उस समय के कुछ ब्राइटेस्ट माइंड्स को अट्रैक्ट किया, जिससे विक्रमशिला जल्दी ही हायर लर्निंग का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन बन गया। धर्मपाल का विक्रमशिला के लिए विजन केवल एकेडमिक परस्यूट से कहीं आगे था। उन्होंने एक ऐसी प्लेस की कल्पना की थी जहां नॉलेज को प्रिजर्व किया जाएगा, फैलाया जाएगा और सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए यूज किया जाएगा। अपने क्षेत्र के उस्ताद, विक्रमशिला के दिग्गज। सदियों से विक्रमशिला यूनिवर्सिटी ब्रिलियंट स्कॉलर्स का घर रहा, जिन्होंने डिफरेंट फील्ड्स में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस दिए। उनमें से अतीश दीपंकर सबसे इलस्ट्रियस फिगर्स में से एक हैं। बुद्धिस्ट फिलॉसफी एंड प्रैक्टिस के मास्टर अतीश की फेम दूर दूर तक फैली, यहां तक कि टिबेटन प्लेटो तक। उन्हें तिब्बत में बुद्धिज्म को रिवाइव करने और विक्रमशिला और टिबेटन मोनास्टिक कम्युनिटी के बीच स्ट्रॉन्ग टाइज एस्टैब्लिश करने का श्रेय दिया जाता है। अन्य नोटेबल स्कॉलर्स जिन्होंने विक्रमशिला के हॉल्स की शोभा बढ़ाई, उनमें टैंट्रिक बुद्धिज्म के रिनाउंड मास्टर नारोपा और बुद्धिस्ट लॉजिक एंड एपिस्टेमोलॉजी पर प्रोलिफिक राइटर शांतिभद्र शामिल हैं। इन स्कॉलर्स ने रिगरस डिबेट्स में भाग लिया, इन्फ्लुएंशियल टेक्स्ट्स लिखे और जनरेशंस ऑफ स्टूडेंट्स को अपनी विजडम प्रदान की। फिलॉसफी, लॉजिक, ग्रामर और अदर डिसिप्लिन्स में उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस ने विक्रमशिला की नॉलेज और स्कॉलरशिप के बीकन के रूप में रेप्यूटेशन को और मजबूत किया। सेक्शन 4, विविध शिक्षा का केंद्र, संरचना और पाठ्यक्रम। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी टेम्पल्स, लाइब्रेरीज और रेजिडेंशियल हॉल्स का एक विशाल कॉम्प्लेक्स था। कहा जाता है कि इसमें 108 टेम्पल्स और 160 विहारस थे, जहां हजारों रेजिडेंट मंक्स और स्कॉलर्स रहते थे। यूनिवर्सिटी को एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा गवर्न किया जाता था, जिसके हेल्म पर एक चांसलर होता था, जो इसके ओवरऑल फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता था। विक्रमशिला का करिकुलम बहुत कॉम्प्रिहेंसिव था, जिसमें वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स कवर होते थे। स्टूडेंट्स बुद्धिस्ट फिलॉसफी, लॉजिक, ग्रामर, मेटाफिजिक्स, मेडिसिन और आर्ट्स में डेल्व कर सकते थे। यहाँ थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दोनों पर जोर दिया जाता था। विक्रमशिला अपने स्पेशलाइज्ड सेंटर्स ऑफ स्टडी के लिए पार्टिकुलरली रिनाउंड था, जिनमें से प्रत्येक का नेतृत्व एक रिनाउंड स्कॉलर करता था। ये सेंटर्स नॉलेज के स्पेसिफिक एरियाज पर फोकस करते थे और स्पेशलाइज्ड इंटरेस्ट्स वाले स्टूडेंट्स और स्कॉलर्स को अट्रैक्ट करते थे। सेक्शन 5, संस्कृतियों को जोड़ता हुआ तिब्बत पर विक्रमशिला का प्रभाव। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी ने तिब्बत में बुद्धिस्ट टीचिंग्स के डिसेमिनेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूनिवर्सिटी के तिब्बत के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस ने स्कॉलर्स, टेक्स्ट्स और आइडियाज के वाइब्रेंट एक्सचेंज को फैसिलिटेट किया।
रिनाउंड मास्टर्स के गाइडेंस में स्टडी करने के लिए उत्सुक टिबेटन मंक्स विक्रमशिला की आर्डुअस जर्नीज पर निकलते थे। वे नॉलेज से भरपूर होकर तिब्बत वापस लौटे, जिसे उन्होंने अपने होमलैंड में फैलाया। 11वीं सेंचुरी सीई में अतीश दीपंकर की तिब्बत यात्रा ने तिब्बतन बुद्धिज्म में एक टर्निंग पॉइंट मार्क किया। उनकी टीचिंग्स और रिफॉर्म्स ने फेथ को रिवाइटलाइज किया और तिब्बतन कल्चर एंड सोसाइटी पर एक लास्टिंग इंपैक्ट डाला। विक्रमशिला और तिब्बत के बीच क्लोज रिलेशनशिप, कल्चर्स के बीच एक ब्रिज और जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के पार नॉलेज के ट्रांसमिशन के लिए कैटलिस्ट के रूप में यूनिवर्सिटी की रोल को दर्शाता है। सेक्शन 6, एक गढ़ का पतन खिलजी के हाथों विनाश। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के फ्लरिशिंग इंटेलेक्चुअल हेवन का 13वीं सेंचुरी की शुरुआत में एक दुर्भाग्यपूर्ण अंत हुआ। 1203 सीई में बंगाल की इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट का नेतृत्व कर रहे एक टर्किक जनरल बख्तियार खिलजी ने यूनिवर्सिटी पर अटैक किया और उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। मैग्निफिसेंट कॉम्प्लेक्स को रेज कर दिया गया, इसकी लाइब्रेरीज को लूट लिया गया और जला दिया गया, और अनगिनत स्कॉलर्स का मैसेकर कर दिया। हिस्टोरियंस के बीच खिलजी के अटैक के पीछे के रीजंस पर बहस होती रही है। कुछ इसे रिलीजियस जील और कुछ इसे प्लंडर की इच्छा मानते हैं। विक्रमशिला का डिस्ट्रक्शन इंडिया की इंटेलेक्चुअल और कल्चरल हेरिटेज के लिए एक ट्रैजिक लॉस था। इसने बुद्धिस्ट स्कॉलरशिप को बहुत बड़ा झटका दिया, जिससे बुद्धिस्ट फिलॉसफी और अदर एसोसिएटेड डिसिप्लिन्स की स्टडी में गिरावट आई। कभी ज्ञान का जीवंत केंद्र रहने वाला यह स्थान खंडहर में तब्दील हो गया। इसका ग्लोरियस लेगेसी केवल फ्रैगमेंटेड टेक्स्ट्स और ट्रैवलर्स के अकाउंट्स में ही बचा है। सेक्शन 7, अतीत का पता लगाना, उत्खनन और वर्तमान अवशेष। इसके विनाश के सदियों बाद विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का साइट अर्थ की परतों के नीचे दबा हुआ था। इसकी पास्ट ग्लोरी छिपी हुई थी। 1960s में साइट पर आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस शुरू हुए और इस ग्रेट इंस्टीट्यूशन के रेमनेंट्स को अनर्थ किया जाने लगा। आर्कियोलॉजिस्ट ने विहारास, टेम्पल्स और अदर स्ट्रक्चर्स की नींव को अनकवर किया है, जो यूनिवर्सिटी के लेआउट और आर्किटेक्चरल स्टाइल के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रदान करते हैं। नोटेबल डिस्कवरीज में एक मैसिव स्ट्रक्चर शामिल है, जिसे मेन टेम्पल माना जाता है, इंट्रिकेट टेराकोटा स्कल्पचर्स और आर्टिफैक्ट्स का एक वास्ट कलेक्शन, जिसमें पॉटरी, कॉइन्स और सील्स शामिल हैं। हालांकि यूनिवर्सिटी का ज्यादातर हिस्सा अभी भी बेरिड है, लेकिन ऑनगोइंग एक्सकवेशंस इसके पास्ट ग्रैंडियर और इसके इंटेलेक्चुअल लाइफ की रिचनेस की एक ग्लिम्प्स प्रदान करते हैं। आज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस साइट को एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के रूप में मेंटेन करता है, जो कभी ज्ञान के रिनाउंड सेंटर रहे इस स्थान के रेमनेंट्स को फ्यूचर जनरेशंस के लिए प्रिजर्व करता है।